गुड मॉर्निंग। आज चिल्ड्रंस डे है, बाल दिवस है और कहते हैं ना कि सबको इंतज़ार रहता है कुछ ऐसे संदेशों का जो बच्चों से जुड़े होते हैं। बात करूं अगर कभी वो बचपना आ जाता है उनमें, कभी इतने ज़्यादा संजीदगी में आते हैं कि ऐसा लगता है इनसे सीरियस कोई है नहीं। और कभी कभी ऐसे डिसीजंस होते हैं कि उस समय तो वो लगता है कि न जाने क्या ले लिया। बट जब फ्यूचर में देखते हैं, बच्चों का विकास होता है, उसमें स्कूल का विकास होता है, संस्थान का विकास होता है। कभी बहुत संजीदगी के साथ, कभी बहुत बचपने के साथ। आज सुबह से ही एक नई उमंग के साथ में पूरे स्कूल में उन्होंने एक ऊर्जा भरी है। मैं बात कर रहा हूँ अपनी नहीं, अपने आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय की। कैमरे के उस तरफ हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका खास संदेश आज के लिए क्या है। मैं इस वक्त हूँ अपने प्रधानाचार्य महोदय के आता हूँ और उनसे बात करते हैं। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नरेश सर। कैसे हैं सर आप? मैं बहुत ही अच्छा हूँ और आज का दिन भी बहुत ही शुभ है। शुभ इसलिए क्योंकि यही एक दिन है जो हमें सिखाता है कि हमें अपने अंदर का जो बचपन है उसको हमेशा याद रखना चाहिए, उसको हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए। कहीं ना कहीं हम जब प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो उस बचपन को भूल जाते हैं। और बाल दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि बाल दिवस का मतलब ही यही है कि हम भी बच्चे बने और बच्चे भी बच्चे रहें। क्या बात है सर। सर मॉर्निंग असेंबली अक्सर आपके बहुत मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वर्ड्स होते हैं और उसके बाद में आप जिस तरह से करते हैं आज भी थे। बट आज आपने जब शुरुआत की तो एक बचपना सा था और एक बाल्यपन आप में लगा और सबको लगा, बच्चे बड़े खुश थे। तो ये कैसे मतलब स्वतः ही आ जाता है या कुछ खास प्रिपरेशंस होती हैं? देखिए, मेरा ये मानना है कि हम किसी भी पोजीशन पे हों, चाहे हमारा वर्क प्लेस कुछ भी हो, अगर हमारे अंदर का बचपन हमने ज़िंदा रखा हुआ है तो हम एक सक्सेसफुल पर्सनैलिटी हैं। क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि ग्लोबल टेंशन है, वो इसलिए है कि टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। क्योंकि आप कभी सोच सकते हैं कि एक बच्चा इस तरह का सोच सकता है? कभी सोच भी नहीं बिल्कुल नहीं सकता। सर। क्योंकि हम सब ने ना अपने बचपन को, अपने जो हमारे अंदर बचपना था, जो हमारे अंदर ईश्वर की एक ईश्वरीय शक्ति थी, वो हम उससे दूर होते चले गए। हम हमेशा सारी जितने भी धर्म है वो बोलते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। क्यों ऐसा बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि बच्चे मन के सच्चे, वो कभी भी किसी को हर्ट नहीं करते। उनके अंदर जो होता है वही बाहर होता है। वो झूठ नहीं बोल सकते। अगर वो झूठ बोलते हैं तो वो भी इतनी मासूमियत से बोलते हैं कि पकड़ में आ जाता है। तो हम सबको कम से कम अपने आप से जुड़ाव के लिए उस अपने अंदर के बचपन को जिंदा रखना है। और क्योंकि हम लोग तो छोटे छोटे बच्चों के साथ अपना स्कूल चलाते हैं, तो उनके जैसा बनने का आज का दिन था। सो मेरे मन में यही विचार आया कि क्यों ना हम भी बच्चों की तरह अपना बचपन फिर से जिएं। बिल्कुल सर, और उमंग बिल्कुल देखने लायक थी और देखेंगे लोग इसके बाद में। सर एक चीज़ और है कि आज जैसे वर्तमान में आप पिछले 2 ढाई साल से मैं कहूँगा कि फुल फ्लेज, और उससे पहले भी मतलब काफ़ी लंबे टाइम से आप स्कूल को देख रहे हैं और उसके बाद में जिस तरह से स्कूल आदर्श विद्यालय कहते हैं हम, वो आदर्श बनता जा रहा है। कई मामलों में आप टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते, आप ब्रेल को भी साथ लेके चल रहे हैं। तो इतना, और जो अलुमनाइज हैं मैंने ये भी देखा है कि अलुमनाइज को बहुत हार्टेडली मतलब बहुत दिल से आप उनका स्वागत करते हैं और उन्हें देखते हैं। तो ये सामंजस्य कैसे सर, और इसका क्या लाभ हो सकता है आने वाले समय में? देखिए, अगर हमें समय के साथ आगे बढ़ना है तो टेक्नोलॉजी को तो अपनाना ही होगा। और आज का दौर इंक्लूजन का दौर है। हम सोसाइटी में जितने भी हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं उनको अलग थलग करके नहीं रख सकते। अल्टीमेटली ग्रेजुएशन लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे या फिर प्रोफेशनल लाइफ में उनको एक इंक्लूसिव सोसाइटी में रहना है। तो हम अपने बच्चों को बचपन से ही तैयार करते हैं कि फ्यूचर में उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। सो वो जो टेक्नोलॉजी उस समय वे यूज करेंगे उसको हम बचपन से ही उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, और उसमें हमें काफ़ी सफलता भी मिल रही है। अभी हमारे बच्चों ने पार्लियामेंट्री कमेटी, जो दिल्ली में पार्लियामेंट है हमारी, वहाँ पे एक डेमोस्ट्रेशन दिया जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने हिंदी इंग्लिश टाइपिंग करके दिखाया, एआई ग्लासेस का यूज कैसे होता है वो दिखाया। तो ब्रेल के साथ हमें टेक्नोलॉजी का एक समायोजन करना होगा, तो ही एक अच्छा एक डेवलपमेंट आएगा। और ये क्वालिटी एजुकेशन के लिए भी ज़रूरी है। तो टेक्नोलॉजी से हम मुंह नहीं फेर सकते। टेक्नोलॉजी आज के समय की ज़रूरत है और हमारे पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए तो इसका बहुत ही खास महत्व है।
मुझे पता है सर कि आप इस वक्त बहुत आतुर हैं कि देखने के लिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि आज चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं हम लोग और उसके बाद में काफ़ी प्रोग्राम्स लाइंड अप हैं आपके। आप खुद भी बिजी हैं सर। एक ज़रूर अंत में ये चाहूँगा आपसे कि एक संदेश जो आज के बच्चे हैं उनके लिए चिल्ड्रंस डे में आपका संदेश क्या होगा, और उनके लिए भी खासकर जो लोग यहाँ से पास आउट हो गए हैं या देखिए, कि जो alumnus हैं। मेरा संदेश आज बच्चों के लिए नहीं है, मेरा संदेश पेरेंट्स के लिए है। क्या बात है सर। क्योंकि हम लोग, मैं हिस्ट्री टीचर हूँ तो हम एंशियंट हिस्ट्री से ही देखते हैं कि अभिभावक क्या होते हैं कि अपनी जो उनकी उम्मीदें होती हैं वो बच्चों पे थोपते हैं, जी, कहीं ना कहीं जहाँ वो रह जाते हैं उससे आगे बढ़ाने उससे की आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो महात्मा बुद्ध के साथ भी यही हुआ। महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ तो उनके ज्योतिषियों ने उनके फादर को बताया कि ये बच्चा या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर महात्मा बनेगा। तो कोई भी राजा ये नहीं चाहता कि उसका बेटा सन्यासी बने, तो उन्होंने बहुत प्रयास किए कि उनका बेटा चक्रवर्ती सम्राट बने, लेकिन हुआ क्या, वो महात्मा बने, वो महात्मा बुद्ध बने। तो मेरा संदेश सभी अभिभावकों के लिए है कि बच्चों को एक स्वच्छंद जीवन जीने देना चाहिए। प्रकृति उनको बनाएगी, प्रकृति उनको संवारेगी। हमें अपनी उम्मीदें, हमें अपनी आशाएं उन पर नहीं थोपनी चाहिए। तो उससे जो एक नए समाज का निर्माण होगा ना, वो समाज ऐसा होगा कि उस समाज में कोई आतंकवाद नहीं होगा, वो उस समाज में कोई धर्म नहीं होगा, सब अपने धर्मों को मानेंगे, लेकिन कोई किसी पे किसी का धर्म नहीं थोपेगा। बचपन में जब ईश्वर बच्चे को पैदा करता है तो उसका ना कोई धर्म होता है ना कोई जाति होती है। हम लोग हैं जो उसको एक नाम देते हैं, हम उसको एक धर्म देते हैं, तो वो सब प्रकृति ने नहीं दिया। तो मेरा तो अभिभावकों से यही कहना है कि बच्चे को जितना प्राकृतिक हो सके, जितना उसको प्रकृति ने दिया है उतना छोड़ देना चाहिए। तो उससे जो एक समाज का निर्माण होगा, वो एक जो जनरेशन पैदा होगी ना, वो जनरेशन अलग ही होगी। तो मेरा संदेश आज बच्चों के लिए नहीं, उन माँ बाप के लिए है जो अपनी उम्मीदों के बोझ में बच्चों को दबा देते हैं और उस स्ट्रेस में बहुत से बच्चे बहुत कुछ गलत कर गुजरते हैं। तो उन अभिभावकों को भी सीखना चाहिए कि आज इस चिल्ड्रंस डे पे वे सोचें कि अपने बच्चों को उन्हें क्या देना है। मेरा मानना है कि उन्हें स्वतंत्र छोड़ना है, उनको एक ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, लेकिन उन पे आपको अपनी आशाएं, अपनी उम्मीदें नहीं थोपनी है। क्या बात है सर, थैंक यू वेरी मच सर। निश्चित ही अभिभावकों को इससे बहुत बड़ा संदेश मिलेगा और जो हमारे बच्चे होंगे यानी कि आने वाली जो पीढ़ी है वो एक स्वच्छंद माहौल में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से सांस लेगी और अपने सपनों को सजाएगी, ना कि अपने पेरेंट्स या फिर अपने साथ वालों को। थैंक यू वेरी मच सर। एंड एक बार फिर से हैप्पी चिल्ड्रंस डे। धन्यवाद। हैप्पी चिल्ड्रंस डे सर। प्रधानाचार्य महोदय से जब भी मिलता हूँ, जब भी बात करता हूँ तो लगता है कि घंटों बैठे रहूँ, क्योंकि जो उनकी बातें होती हैं वो बहुत कमाल की होती हैं और मुझे लगता है कि इसी तरह से यूँ ही चलते रहना चाहिए सिलसिला। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नया लेकर, कुछ और गजब लेकर। फिलहाल देखते रहिए आदर्श विद्यालय को, NIPVD को, कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और सर के मार्गदर्शन में ये विद्यालय हो चाहे संस्थान हो, कैसे अपने कदम एक अलग दिशा में लेकर जा रहा है, एक मिसाल बनता जा रहा है।